बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता हुई। वो सोचने लगा कि उसका उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक प्रक्रिया तय की। राजा ने घोषणा कराई कि 2 दिन बाद शाम को एक निश्चित समय पर जो व्यक्ति उससे मिलेगा उसे वह अपने राज्य का एक हिस्सा दे देगा। राजा के इस निर्णय पर उनके प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों ने रोष व्यक्त किया और कहा, महाराज, उस निश्चित दिन व समय पर तो आपको मिलने अनेक लोग आ सकते हैं। ऐसे में क्या आप सभी को अपने राज्य का एक एक हिस्सा दे देंगे? इससे तो पूरा राज्य ही बिखर जाएगा। आपकी यह घोषणा कुछ ठीक नहीं है। राजा ने प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को आश्वासन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी को राजा की बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो मान गए। अब निश्चित दिन पर राजा ने महल को जाने वाले हर रास्ते पर मेले, नाच गाने, बेहतरीन भोजन व मदिरा आदि की व्यवस्था कर दी। मनोरंजन के सभी तरह के साधन भी वहां उपलब्ध थे। उस दिन सब लोग राजा से मिलने के लिए जाने लगे, तो उनमें से कई लोग मेला देखने में व्यस्त हो गए और कई लोग नाच गाना देखने लगे और कुछ लोग मदिरा में डूब गए। इस तरह उनका समय बीतने लगा। वे लोग इन सभी चीजों का आनंद लेने में इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें राजा से मिलने का तय समय याद ही नहीं रहा। लेकिन एक युवक ऐसा भी था जिसने इन चीजों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह सीधा महल की ओर बढ़ रहा था। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां मौजूद द्वारपालों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। इस युवक ने द्वारपालों को एक और धक्का दिया और सीधा महल के अंदर प्रवेश कर लिया। वह राजा से नियत समय पर मिलने का उद्देश्य लेकर आया था। वह नहीं चाहता था कि उसके उद्देश्य के पूरा होने से पहले इसमें कोई भी बाधा आए। महल में उसे राजा सामने ही मिल गए। राजा ने खुद उसका स्वागत किया और कहा कि आखिर मेरे राज्य में कोई तो है जो बिना प्रलोभन में फंसे अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। राजा ने युवक से कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो, क्योंकि तुम किसी भी काम को लक्षित होकर कर सकते हो, इसलिए तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा। बाकी लोग जब तक महल के दरवाजे पर पहुंचे तब तक निर्धारित समय बीत चुका था और द्वारपालों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी काम में वही सफल होता है जो निर्धारित लक्ष्य पर अडिग होता है और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का न केवल वो सामना करता है बल्कि छोटे छोटे प्रलोभनों को भी वो नजरअंदाज कर देता है। दोस्तों, आप भी विचार कीजिएगा। अगर कहानी पसंद आई तो अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सदैव प्रसन्न रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।